आपण बोललाय आता त्यांना बोलून दे प्लीज. आपण बोललाय प्लीज त्यांना बोलून दे प्लीज. एक मिनट मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि ये जो विवाद चल रहा है उस पर पूरे भारतवर्ष की आज नज़रें हैं और सब हर कोई चाहता है कि इस बारे में जो वस्तुस्थिति है वो जनता के सामने आ जाए जितना भी हमसे हो सका, क्योंकि हम लोग बाहर थे, आसाम में थे, हम लोग तो प्रेस नहीं ले सके, इसलिए जो 1-to-1 भी जो इंटरव्यू की है और उसके माध्यम से जो भी हम लोग भारतवर्ष के जनता तक पहुंचा सकते थे वो सब हमने किया है। लेकिन हमारी इसके बारे में जो भूमिका है वो स्पष्ट है। वो भूमिका ऐसी है कि हम लोग चाहते थे कि जो भारतवर्ष का महाराष्ट्र की जनता ने जो वर्डिक्ट दिया है वो वर्डिक्ट दिया था शिवसेना और बीजेपी को इकट्ठा रहने का और उनके लिए ही वोटिंग दिया गया था। तो अगर उसका वोटिंग था तो उसे ऑनर करना था, उसका तो वो ऑनर नहीं किया गया। एक अलग से गठ बन गया जिसको महाविकास आघाड़ी बोलते हैं। तो ये जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस है उनको जनता ने डिफीट किया था, वो पराभूत हुए थे और उसके बावजूद वो सत्ता में आ गए। तो उनको ये समझना था कि वो हार चुके हैं और केवल शिवसेना के वजह से वो लोग सत्ता में आ गए। फिर भी उन्होंने शिवसेना को ख़त्म करने की कोशिश की। शिवसेना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोग जाते थे और उनका जो पराभूत उम्मीदवार है उसको वो ताकत देते थे और वहाँ से पब्लिकली अनाउंस करते थे कि ये आपका अगला विधायक रहेगा, ये आपके अगले एमपी बनेंगे। तो ये जो उनकी कोशिश है वो कोशिश हमारे आंखों के सामने हो रही थी और इसके बावजूद कि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं और जनता का भी ये कहना है कि आपका जो ओरिजिनल विचार है, आपकी जो विचारधारा है, विचारधारा पे पॉलिटिकल पार्टी चलती है, तो उस विचारधारा को आप मत छोड़िए। उसके बावजूद भी 1-1.5 साल तक हमारा ये कहना माना नहीं गया। उसके बाद जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो महाराष्ट्र में हो गया। वहाँ पे दूसरे हमारे जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उन्होंने जो हमें एमएलएस दिए थे जो हमको वोट करने वाले थे, तो इनके प्रवक्ता है शिवसेना के और संजय राउत, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सब एमएलएस संतप्त हो गए और इसका परिणाम आगे आने वाले एमएलसी के इलेक्शन में दिखाई दिया। और उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई है और मैं खुद प्रेस को ब्रीफ करता हूं तो मैंने खुला लेटर भी लिखा था उद्धव साहब को कि आज भी आप समझ के ये जो महाविकास आघाड़ी है उससे बाहर आ जाइए। हम लोग सब जो एमएलएस है वापस आपके पास आ जाएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आगे की रणनीति निश्चित करेंगे और बीजेपी के साथ एक अच्छी सरकार बना के हम लोग महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्यरत हो जाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गया महाविकास आघाड़ी की तरफ से और वो भी मंजूर नहीं हुआ, इसलिए ये रेजिग्नेशन आ गया। और रेजिग्नेशन तो उद्धव साहब इतने सेंसिटिव है कि पहले उन्होंने हमारे बारे में एक हमको वीडियो निकाल के उनका भेजा था और उन्होंने अपील की थी यूट्यूब पे हमें कि उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर एक भी एमएलए शिवसेना का आके मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन एक भी एमएलए मांगने के लिए नहीं गया क्योंकि हम लोग उनको बहुत चाहते हैं। इसके बावजूद भी जब पवार साहब वापस आ गए तो उनका वो जो ये था स्टैंड था